हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 8th पार्ट 8th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स का। और अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द चाइनीज ऑल्टरनेटेड बिटवीन द जोंग एंड हेंग सिंबल्स। हमने देखा चाइनीज नंबर सिस्टम में एक ही नंबर को दो तरह से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 आपको लिखना है, जोंग में 3 लिखेंगे इस तरह से, हेंग में लिखेंगे इस तरह से, और वो उनको ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। अगर 33 लिखना है तो लास्ट में हमेशा यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर जोंग्स लिखते हैं, टेंस पर हेंग्स। अगर आपने इस तरह से लिखा तो ये नंबर क्या पढ़ा जाएगा, ये होगा 1233। ओके, इफ ओनली जोंग सिंबल्स वर टू बी यूज्ड। अगर सिर्फ जोंग सिंबल्स यूज होते तो अच्छा, प्रॉब्लम क्या थी, क्यों उन्होंने जोंग्स और हेंग्स को अल्टरनेटिवली लिखा है। मान लीजिए सिर्फ जोंग होते, सिर्फ ये हमारी वर्टिकल लाइंस होती, तो 1233 को आप कैसे लिखते, 1 2 3 3। तो कहीं ना कहीं इसमें आप कंफ्यूज हो जाते कि कहीं ये 333 तो नहीं लिखा है। स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिर इसमें। या फिर कोई बच्चा हो सकता है इसको 3 4 5 6 7 8 9 भी पढ़ ले, ओके, या फिर इसको 4, मतलब बहुत सारे इसके मीनिंग निकल सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिवली यूज़ किया ताकि आसानी से डिफ्रेंशिएट किया जा सके नंबर्स में, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारी स्लीपिंग लाइन्स हैं, वो स्टैंडिंग लाइन्स हैं। अगर सिर्फ जोंग होते तो 41 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते, सिर्फ जोंग होते तो। अभी वो कैसे करते हैं, अभी के लिए वो 1 ऐसे और 4, ये 41 का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर सिर्फ जोंग होते तो 41 को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता, 1 2 3 4 एंड 1, जिसको आप 5 से कंफ्यूज कर सकते थे। कुड दिस नंबर बी इंटरप्रेटेड एनी अदर वे इफ देयर इज नो सिग्निफिकेंट स्पेस बिटवीन 2 सक्सेसिव पोजिशंस। अगर काफ़ी स्पेस ना हो तो क्या हम इसको दूसरा कोई नंबर भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, इसको 5 भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर आप लिखेंगे that the Chinese alternated between zong, जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, एंड हेंग, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उन सिंबल्स में, टू डिस्टिंक्टिवली सेपरेट एडजेसेंट प्लेस वैल्यूज़। एडजेसेंट प्लेस वैल्यूज़ को अलग से आप सेपरेट कर सके, उसके लिए उन्होंने 2 अलग अलग सिंबल्स दिए हैं, और वो भी ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं। वंस प्लेस पर जोंग यूज़ करेंगे, टेंस पर हेंग्स, हंड्रेड्स पर जोंग, फिर से हेंग्स, 1000 पर, फिर 10,000 पर जोंग, फिर 100,000 पर हेंग, इस तरह से, जिससे कि कन्फ्यूजन प्रिवेंट होती है, कन्फ्यूजन नहीं होती। फॉर एग्जांपल 41 और 5, 41 को हम ऐसे लिखते हैं, ये 1 जोंग हो गया, 4 हैंग्स हो गए टेंस प्लेस पर, तो अलग से आपको दिखेगा 4 और 1। 5 को कैसे लिखेंगे, इस तरह से, 5 जोंग्स होंगे सिर्फ, विदाउट नीडिंग लार्ज स्पेसेस। तो अब हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है, स्पेस को ध्यान में नहीं रखना है, जितना स्पेस इनके बीच में उतना ही स्पेस यहाँ पर है, लेकिन ये 5 पढ़ा जाएगा और ये 41। यूजिंग ओनली जोंग, अगर सिर्फ जोंग हम यूज़ करते तो 41 आप कैसे लिखते, ये रह गया यहाँ पर, तो फिर 41 लिखा जाता है ऐसे, 4 and 1, विच कुड बी मिसरीड एज 5, जिसको हम 5 भी पढ़ सकते हैं। कोई बच्चा मिसरीड भी कर सकता है अगर वो स्पेस पर ज़्यादा ध्यान ना दे तो। ठीक है, सभी क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। क्यों वो ऑल्टरनेटिवली यूज़ करते हैं, जिससे कि जो कन्फ्यूजन प्रिवेंट हो सके और जो हमारी एडजेसेंट प्लेसेस हैं उनको एक तरह से डिस्टिंक्टिवली आप पहचान सके, और ज़्यादा स्पेस की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। 41 अगर जोंग ना होता तो एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने बता दिया इसको, 41 अगर ना होते, हैंग्स ना होते, सिर्फ जोंग्स होते तो इस तरह से लिखते। और कौन से दूसरे नंबर को आप उससे कंफ्यूज कर सकते हैं, नंबर 5 से। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ फॉर्म अ बेस 2 प्लेस वैल्यू सिस्टम। बेस 2 का प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर्म करना है, जिसमें आप उकासर और रापोन को यूज़ करेंगे डिजिट्स के तौर पर, और इस सिस्टम को कंपेयर करिए गुमुलगल के नंबर सिस्टम से। तो देखो, हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम है, गुमुलगल का सिस्टम प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं था। प्लेस वैल्यू सिस्टम का मतलब है प्लेस, किस प्लेस पर वो नंबर है उसकी भी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, जो गुमुलगल थे, जब वो उकासर लिखते थे, उकासर आप कितनी बार भी लिख लीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। लेकिन आपको एक ऐसा प्लेस वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है बेस 2 का, जिसमें प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यूज चेंज हो जाए। तो देखो, लास्ट जो प्लेस होगा उसको हम 2 raised to the power 0, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर यहाँ पर जो प्लेस होगा 2 की पावर 1 2, जो हमारा बाइनरी सिस्टम होता है, कंप्यूटर में यूज़ होते हैं ना, 0 1 0 1, वो इसी मेथड पर बेस्ड होते हैं।
नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू होगी 2 रेज टू द पावर 2 4, नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू होगी 2 रेज टू द पावर 3 यानी कि 6। अब अगर हर जगह हम उकासर लिखें, उकासर 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 उकासर, तो देखो इस उकासर का जो नंबर है वो 2 है, उरापोन एज 1 हम लिखते हैं। तो यहाँ पर इस उकासर की वैल्यू होगी 1, इस उकासर 2, ये है ना 2 × 1, इस उकासर की वैल्यू होगी 2 2 जार 4, इस उकासर की वैल्यू होगी 8 और इस उकासर की वैल्यू होगी 12। क्लियर है? आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 2। मान लीजिए उकासर रिप्रेजेंट करता है नंबर 2 को, उरापोन रिप्रेजेंट करता है नंबर 1 को। इसमें कई बार ऐसा देखा गया है बच्चे, क्योंकि बाइनरी नंबर्स के बारे में आपने कंप्यूटर में पढ़ाई होगा, तो वो उकासर को 1, उरापोन को 0 वैल्यू पुट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि गुमुलगल का नंबर सिस्टम था, उसमें वो उकासर को 2, उरापोन को 1 कहते थे, तो हम उसी को फॉलो करेंगे अभी। ठीक है, तो जो प्लेस वैल्यू है बेस 2 में, वो 2 की पावर पर बेस्ड होगी। देखो ये हमारे प्लेसेस हैं 1 10 100, जैसे हम पावर 10 वाले में बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 2 रेज टू द पावर 0 यानी कि 2। इस प्लेस की वैल्यू है 2 की पावर 1 2, 2 रेज टू द पावर 0 1, फिर 2, फिर 2 2 जार 4, फिर 8, फिर 16। नेक्स्ट प्लेस की वैल्यू 32 होगी। मतलब जो भी आप लिखेंगे, अगर आपने यहाँ पर उरापोन लिख दिया, उरापोन का मतलब होता है 1, लेकिन ये प्लेस 32 का है, तो 32 × 1, इस उरापोन की वैल्यू 32 होगी। अगर आपने यहाँ पर उरापोन लिख दिया तो इस उरापोन की वैल्यू 4 होगी, 1 × 4। उकासर अगर आपने यहाँ लिखा तो उस उकासर की वैल्यू 16 2 जार 32 होगी। अगर आपने उकासर यहाँ लिखा तो उसकी वैल्यू 2 × 2 4 होगी। क्लियर है? उकासर का मतलब 2 है, उरापोन का मतलब 1 है। हम उकासर उरापोन से ही नंबर्स बनाएंगे, लेकिन उनके प्लेसेस को भी ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने नंबर लिखा उरापोन उकासर उरापोन उरापोन, उरापोन का मतलब 1 है। ये देखिए उरापोन मतलब 1 1, उकासर मतलब 2, उरापोन मतलब 1। ये तो वैल्यूज़ हो गई उनकी। अब किस प्लेस पर है? ये उरापोन था लास्ट प्लेस पर, इंटू 1 करेंगे, ये था सेकेंड पर, उसकी वैल्यू है 2, इंटू 2 किया, ये था थर्ड पर, इंटू 4 किया, ये था फोर्थ पर, इंटू 8 किया। तो ये जो नंबर लिखा है उरापोन उकासर उरापोन उरापोन, इसका मतलब है ये 19 लिखा है आपने। क्लियर है? जैसे हम अपने उसमें अगर नंबर लिखते, नंबर सिस्टम में आप 4 3 2 लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है इंटू 1, इसका मतलब होता है 10th प्लेस, इसका मतलब होता है 100, क्योंकि वो 10 की पावर पर बेस्ड है। तो ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 30, ये हो जाता है 200, इसलिए आप 234 लिखते हैं फिर ऐड करके। हमारे उसमें ये इसका मतलब है 1, ये 2, ये 4, ये 8, ये 16। हर नेक्स्ट जो प्लेस है वो पिछले प्लेस का डबल है प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब नंबर्स तो हमें 2 ही यूज़ करने हैं, उरापोन और उकासर। तो आप 1 को कैसे लिखेंगे इस नंबर सिस्टम में? 1 को सिर्फ आप लिखेंगे उरापोन, रफली कर लेते हैं, इतने की ज़रूरत नहीं है वैसे, उरापोन। ठीक है, आप 2 को कैसे लिखेंगे? उसे आप लिखेंगे सिर्फ उकासर। उकासर अगर आपने यहाँ लिखा, उकासर का मतलब होता है 2 2 × 1। आप 3 को कैसे लिखेंगे? 3 को आप लिखेंगे उकासर उरापोन, उरापोन उरापोन उरापोन। उरापोन का क्या मतलब है? 1 1, 1 × 2 2, 1 × 1 1, 2 + 1 3। ठीक है, आपको अगर 4 लिखना है, उसको आप लिखेंगे उरापोन उकासर। ये ध्यान रखिएगा, उरापोन मतलब 1, उकासर मतलब 2, लेकिन ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, सम आएगा 4। ठीक है, 5 को कैसे लिखेंगे? 5 को लिखेंगे उकासर एंड उरापोन। देखो उकासर यानी कि 2 2 जार 4, उरापोन 2 1 जार 2। आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं हम प्रॉपर नंबर सिस्टम लिखते हैं अपना यहाँ पर कि 1 2 3 4 कैसे हम लिख रहे हैं। देखो जो हम लिख रहे हैं उसमें उकासर का मतलब आप ध्यान रखेंगे 2 है, शॉर्ट में लिख लेते हैं। उरापोन का मतलब 1 है, और प्लेसेस क्या है? इस प्लेस का मतलब 1 है, ये 2, ये 4, ये 8। ठीक है, तो 1 को आपने लिखा खाली उरापोन, 2 को लिखा खाली उकासर, इसको आपने लिखा, 3 को आप लिखेंगे 2 और 1 यानी कि उरापोन उरापोन। एक बार लिख लेते हैं फिर एक्चुअल वैल्यूज़ देखेंगे। 4 को आप लिखेंगे उरापोन उकासर, 5 को आप लिखेंगे 2 2 जार 4 यानी कि उकासर उरापोन, 6 को आप लिखेंगे 4 2 5 4 2 6 0 9, 2 2 जार 4 4 और 2, इसको आप लिखेंगे
उकासर उकासर, ठीक है। अभी देख लेते हैं, मतलब प्रॉपर वैल्यूज़ भी देखेंगे। 7 को आप लिखेंगे 4 5 6 7, उरापोन उरापोन उरापोन। अब देखो वैल्यूज़ कैसे डिसाइड होगी, ये सिर्फ यूनिट प्लेस है। उरापोन का मतलब क्या होता है, 1, ये वंस प्लेस पर है, इसकी वैल्यू हो गई 1 × 1 1। उकासर मतलब 2, वंस प्लेस पर है, 2 × 1 2, ये वंस प्लेस है, ये इसका मतलब है 2, ये टूज का प्लेस है। उरापोन मतलब 1, 1 × 1 1 ही रहेगा, ये मतलब भी 1 होता है, ये भी 1 ही रहा। 2 × 1 + 1 × 1, ये हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, ओके। फिर उकासर मतलब 2 होता है, उरापोन मतलब 1 होता है, लेकिन ये वंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है, ये टूज का प्लेस है, ये फोर्स का प्लेस है। तो 2 × 1 हो गया 2, एंड ये है उरापोन मतलब 1, 1 × 2 भी हो गया 2, तो ये आंसर आ गया 4। आगे आते हैं, उरापोन मतलब 1, 1 × 1 1 ही रहा। उकासर मतलब 2, 2 × 2 2 2 जार 4 हो गया, 4 + 1 कितना हो गया 5। अब देखिए उकासर मतलब 2, 2 × 1 2, उकासर मतलब फिर से 2, 2 2 जार 4, 4 + 2 हो गया 6। उरापोन मतलब 1, 1 × 1 1, उरापोन मतलब फिर से 1, 1 × 2 2, उरापोन मतलब फिर से 1, 1 × 4 4, 4 5 6 एंड 7। इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम बनेगा। काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें हर एक नंबर को नाम देने में, कैसे आप उनको 4 × 2 × 1 करके किस तरह से उस नंबर को बना सकते हैं। तो ये हमारा नंबर सिस्टम है बेस 2 में, जहाँ पर हम सिर्फ 2 ही सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, उरापोन उकासर उरापोन उकासर, सिर्फ प्लेसेस हमारे बेस 2 के हैं। होपफुली समझ में आया होगा आपको। तो फिर आप लिखेंगे, ये हो गया कि अगर उरापोन उकासर उरापोन उकासर, उरापोन आपने लिखा तो उसका क्या मतलब है, ये वंस प्लेस है, ये टूस का प्लेस है, फोर्स का प्लेस है, ये एट्स का प्लेस है। 8 × 1 उरापोन मतलब 1 होता है 8, 4 × उकासर मतलब 2 हो गया, ये भी 8, 2 × 1 1, 1 × 1 1, तो सम कितना हो गया इनका 8 8 16, सॉरी 2 × 1 2, 16 17 18 एंड 1 19, तो इसका मतलब है 19, ठीक है। पोजीशन पर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर भी ये उरापोन होता तो इस उरापोन का मतलब होता 1, इसका मतलब होता 1 × 2 2, इसका मतलब होता 4, ठीक है। प्लेस वैल्यू सिस्टम में यही होता है। अब गुमुलगल से अगर हम इसको कंपेयर करें, उनका जो सिस्टम था वो एडिटिव था। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा सेकंड उसमें हमने किया था, गुमुलगल 1 को लिखते थे उरापोन, 2 को लिखते थे उकासर, 3 को लिखते थे उकासर उरापोन, वो 2 + 1 करते थे, 4 को उकासर उकासर लिखते थे, 5 को लिखते थे उकासर उकासर उरापोन, 6 को लिखते थे उकासर उकासर उकासर, 2 + 2 + 2, ठीक है। तो प्लेसेस से उनको कुछ नहीं लेना था, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, कहीं पे भी लिखा हो, वो एडिटिव था सिर्फ। सो उनका बेस 2 पर तो बेस था, मतलब 2 ही उन्होंने सिंबल्स यूज़ किए, उकासर और उरापोन, लेकिन वो पोजीशनल नहीं था, उसमें पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं थी। उकासर उकासर का मतलब उनके यहाँ पर 2 + 2 4 था, जबकि हमारे यहाँ उकासर उकासर का क्या मतलब होगा, अगर आपने उकासर उकासर लिखा, ये वंस प्लेस है, टूज का प्लेस है, उकासर मतलब 2 होता है, तो 2 × 1 ये 2 हो गया, 2 × 2 ये 4 हो गया। हमारे यहाँ उकासर उकासर का मतलब 6 होता है, ठीक है। 2 × 2 + 2 × 1। डिफरेंस ये है, गुमुलगल सिस्टम एड्स द वैल्यू ऑफ द वर्ड्स टुगेदर, जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो उनकी वैल्यू को साथ में ऐड कर देता था, जबकि जो पोजिशनल सिस्टम है वो उसकी पोजीशन को भी ध्यान में रखता है, पहले वर्ड की जो वैल्यू है उसको उसकी पोजीशन से मल्टीप्लाई करता है और फिर फाइनली ऐड करता है, ओके। तो ये पोजीशनल वैल्यू सिस्टम होगा बेस 2 पर बेस्ड, और ये कंप्लीट आंसर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। पहले तो कौन सा नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है वो बताइए, वो नंबर हमने गुमुलगल वाला ही लिया, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए। उकासर 2 को रिप्रेजेंट करेगा और उरापोन 1 को रिप्रेजेंट करेगा। आपको शायद थोड़ा सा ध्यान ना हो, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये था गुमुलगल। गुमुलगल एक इंडिजीनियस ट्राइब थी ऑस्ट्रेलिया की। उरापोन 1, उकासर 2, उकासर उरापोन यानी कि 2 + 1 3, उकासर उकासर 2 + 2 4, उकासर उकासर उरापोन 2 2 4 + 1 5, उकासर 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 2 2 4 एंड 2 6, ठीक है। 6 के आगे उन्होंने नहीं डेवलप किया था नंबर सिस्टम, उससे बड़े नंबर को वो रस कह देते थे, क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाता उकासर 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 उकासर, अगर उनको 10 लिखना हो, जबकि हमारे नंबर सिस्टम में 10 लिखना बहुत ईजी है। अच्छा, अगर गुमुलगल लिखेंगे 10 को, तो वो लिखेंगे उकासर 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 उकासर, 5 बार उकासर। और हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4, हम लिखेंगे उरापोन
देखो हम इस तरह से लिखेंगे, हमारे में 10 लिखा जाएगा उरापोन उकासर उकासर, 4 2 जार 8 8 नहीं 4 4 8 एंड यस ठीक है। उरापोन मतलब 1, लेकिन ये प्लेसेस कौन से हैं, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो पोजिशनल है, ये 1s प्लेस है, ये 2s का प्लेस है, ये 4s का प्लेस है। तो इसकी वैल्यू तो 1 है लेकिन ये 4s प्लेस पर है, तो 1 इंटू 4 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये वैल्यू 2 है उकासर की लेकिन ये 2s प्लेस पर ही है, तो इसकी वैल्यू भी 2 2 जार 4 हो जाएगी। उकासर इसकी वैल्यू 2 है लेकिन 1s प्लेस पर है तो वैल्यू 2 ही रहेगी। अब टोटल कितना हो जाएगा 4 + 4 8 + 2 10, तो उसमें 10 ऐसे लिखा जाएगा। अगर वो 10 तक लिखते, हालांकि 10 तक उनका नंबर सिस्टम था ही नहीं, हम लिखेंगे उरापोन उकासर उकासर। चलिए फिर हमने लिखा ये बेस 2 पर इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम चलेगा, 1s 10s 100s जैसे होते हैं ऐसे 1s 2s 4s 8s 16s 32s इस तरह से। और फिर एक एग्जांपल आपने दे दिया किस तरह से आपके उसमें नंबर सिस्टम को रीड करना है। फिर ये डिफरेंस के पॉइंट्स आपने बता दिए, एक बार गुमुलगल सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया कैसा है, हमारे सिस्टम को बता दिया और फाइनली दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वेयर in your daily lives and in which professions do the Hindu numeral and zero plays an important role। हर जगह है नंबर सिस्टम तो, और हमारी लाइफ कैसे डिफरेंट होती, हाउ माइट आर लाइफ हैव बीन डिफरेंट इफ़ आर नंबर सिस्टम एंड जीरो हैडंट बीन इन्वेंटेड और कंसीव्ड ऑफ। अगर हमारा नंबर सिस्टम ना होता तो कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स आप दे देंगे, प्राइसेस कैसे राइज हो रहे हैं, बैंकिंग में सैलरी जो मिलती है आपको उसमें नंबर सिस्टम चाहिए, आप कहीं पिकनिक के लिए गए कुछ खाया आपने उसमें कैसे आपको बिल स्प्लिट करना है, सारा डेसिमल सिस्टम सारा हमारा हिंदू नंबर सिस्टम पर ही है। टाइम आपको देखना हो, डिजिटल क्लॉक हो, कैलेंडर्स उसी पर बेस्ड है, शेड्यूल, फ़ोन नंबर्स आप देखेंगे डिजिट्स में ही होते हैं, एड्रेसेस IP एड्रेस। प्रोफेशनल्स में आप देखिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर में बाइनरी यूज़ होता है, 0 और 1 को यूज़ करके वो नंबर्स बनाते हैं, जो कि जिसका कॉन्सेप्ट जो है मैथमेटिकली रूटेड है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड प्लेस वैल्यू में। विदाउट जीरो मॉडर्न कंप्यूटिंग पॉसिबल ही नहीं थी। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में यूज़ होता है, जो प्रिसाइज मेजरमेंट है, कैलकुलेशंस हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, मशीन्स के लिए, उन सभी के लिए अरिथमेटिक चाहिए। नंबर जो हमारा नंबर सिस्टम है, रोमन नंबर्स वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करा सकती। रोमन नंबर से तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन ही बहुत मुश्किल थी, उसमें हम बेसिक ऑपरेशंस ही नहीं कर पा रहे थे, डेसिमल तो बहुत बाद में आता। साइंस के लिए डिस्टेंस आपको मेजर करनी हो स्टार्स तक की, माइक्रोस्कोपिक वेट बताना हो या ग्राफ्स को प्लॉट करना हो, हर चीज़ में हमारा जो नंबर सिस्टम है हिंदू नंबर सिस्टम वो यूज़ होता है। अच्छा एक और है कि अगर इन्वेंट ना हुआ होता तो हमारी लाइफ कैसी होती, लाइफ विदाउट देम कैलकुलेशंस वुड बी इनक्रेडिबली स्लो एंड प्रोन टू एरर। बहुत सारे एरर्स होते हैं कैलकुलेशन में, जैसे अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो इस नंबर को, क्योंकि फिर हम रोमन नंबर्स को यूज़ करते वो बहुत पहले इन्वेंट हो चुके थे, तो इनमें मल्टीप्लिकेशन बहुत मुश्किल है। देन एडवांस अलजेब्रा, कैलकुलस, फिजिक्स वुड लाइकली नॉट हैव डेवलप्ड एज दे डिड। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है साइंस में वो शायद ना होते। स्टॉलिंग टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है हमारी वो रुक जाती। ग्लोबल ट्रेड वुड बी डिफ़िकल्ट, ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होती ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड ईजी टू कन्वर्ट सिस्टम। कन्वर्जन मुश्किल होता है, जैसे अब पूरे वर्ल्ड में यही स्टैंडर्डाइज सिस्टम है पावर 10 पर जो बेस्ड है, फिर वो ना होता, हर जगह का अपना अलग नंबर सिस्टम होता। ओके नेक्स्ट आगे है, एंशिएंट इंडियन लाइकली यूज बेस 10 फॉर हिंदू नंबर्स। एंशिएंट इंडियंस ने हमने बेस 10 को यूज़ किया था नंबर हिंदू नंबर सिस्टम के लिए, क्योंकि ह्यूमंस की 10 फिंगर्स है शायद इसलिए, एंड सो वी कैन यूज़ इसलिए हम फिंगर्स को यूज़ कर सकते हैं काउंट करने के लिए। अगर 8 फिंगर्स होती तो क्या होता, तो हम बेस 8 को यूज़ करते। हाउ वुड बी वी बी राइटिंग नंबर्स देन, फिर हम किस तरह से नंबर्स को लिख रहे होते। अभी जो हमारी प्लेस वैल्यूज़ हैं 1s 10s 100s 1000 10,000, फिर होती 1s 8s 64s। आंसर आप लिखेंगे इफ़ वी हैड 8 फिंगर्स, अगर हमारी 8 फिंगर्स होती फिंगर्स, देन वी वुड यूज़, तो हम यूज़ करते बेस 8 नंबर सिस्टम और डिजिट्स फिर सिर्फ 7 तक ही होती। डिजिट्स क्या क्या होती 1 2, क्योंकि 8 के लिए तो फिर हम 8 प्लेस ही आ जाता हमारा, जैसे अभी हमारी डिजिट सिर्फ 9 तक है क्योंकि 10th प्लेस अलग से आ गया है। डिजिट्स होती 0 1
2 3 4 5 6 7, ये 8 डिजिट्स होती। 7 के बाद काउंटिंग कैसे चलती? प्लेसेस क्या होते हैं हमारे, जैसे अभी वंस टेंस है तब होते वंस, एट्स, 8 8s आर 64, नो हाँ मल्टीप्लाई 64, 64 8s आर 32, 512 एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर सिस्टम होता हमारा। अब अगर यहाँ पे आपको 8 को लिखना होता तो आप कैसे लिखते? आप यहाँ 1 लिखते, यहाँ 0 लिखते। 1 0 का मतलब क्या होता? मीन्स 8, क्योंकि ये 8 प्लेस पर है, ये 1 प्लेस पर है, तो 0 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर 8 रहेगा। ठीक है, ये 10 ना होता, इसका मतलब 8 होता। आगे है हाउ वुड यू बी राइट, ठीक है, किस तरह से नंबर्स लिख रहे होते हैं वो भी हमने लिख दिया। वॉट वुड द हिंदू न्यूमरल लुक लाइक इफ़ वी यूजिंग बेस 8 इंस्टेड। बेस 8 अगर यूज़ कर रहे होते तो हमारा नंबर सिस्टम कैसे होता? देखियो 7 तक तो हम वैसे ही लिखते, नंबर्स लिखते 0 1 2 आर नंबर सिस्टम, 1 to 7 एज इट इज़ 0 1 2 3 4 5 6 7। 8 क्या कैसे होता? 8 ऐसे होता। 9 कैसे लिखते हैं हम? 9 लिखते 1 and 1, 8s। ये देखिए ये 2 प्लेसेस हैं हमारे, ये 1s का प्लेस है, ये 8s का प्लेस है। अगर मैंने यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 लिखा तो इस 1 की वैल्यू तो 1 ही है, इस 1 की वैल्यू कितनी है? 8, क्योंकि वो 8 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे अभी इस 1 की वैल्यू 10 होती है, 10 और 1 11 होता है ना, पहले 8 होती, तो आप ऐसे 8 ऐसे लिखते, 9 ऐसे लिखते, 10 ऐसे लिखते, 11 ऐसे लिखते। 11 ऐसे कैसे लिखते? इसका मतलब 11 कैसे होता? ये है 1s प्लेस, ये है 8s प्लेस, तो 1 इंटू 3 3 होता, 8 इंटू 3 क्या होता? 8 इंटू 1 8 होता, 8 प्लस 3 8 9 10 11। ठीक है, इस तरह से ये होता हमारा नंबर सिस्टम। आगे है व्हाट, ठीक है ये हो गया। बेस 5, अगर बेस 5 होता तो हमारा नंबर सिस्टम कैसे होता? बेस 5 में 0 to 4 नंबर्स होते, डिजिट्स होती 0 1 2 3 4। प्लेसेस कैसे होते? प्लेसेस ये होता 1s प्लेस, ये होता 5s, 5 5s आर, ये होता 25 25s, ये होता 125 प्लेस, 5 5s आर 125। ओके, फिर आप 5 के बाद 5 को कैसे लिखते? आपने लिखा 0 1 2 3 4, 5 को आप लिखते ऐसे, यहाँ पर 1 और यहाँ 0, ये 5 होता। 1 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 5 5। 6 कैसे लिखते? तब हमारे नंबर्स होते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10 कैसे होता? 10 ऐसे होता है ना, यहाँ पर 2 यहाँ पर 0, 2 5s आर 10, 10 प्लस 0 0, फिर 11 12, इस तरह से होते नंबर्स हमारे। क्लियर है? इनको 22 नहीं समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 5 है बेस 5 के सिस्टम में, बेस 10 के सिस्टम में ये 10 है। देखो बेस 10 के सिस्टम में ये 1s है, ये 10s है, तो 2 10s आर 20 प्लस 1 0s आर 1 1s आर, ये 1s है, ये 10s है 1, तो इसलिए 21 हो गया। हमें क्योंकि आदत है वैसे ही पढ़ने की, तो इसलिए आप इसको 21 पढ़ रहे हैं। लेकिन बेस 8 के सिस्टम में ये नंबर क्या होता? 1s 8s, तो बेस 8 के सिस्टम में 8 2s आर 16 प्लस 1, ये 17 होता। 17 को ऐसे लिखते बेस 8 में। बेस 5 में ये क्या हो जाएगा? 1s 5s। बेस 5 में है ये 5 2s आर 10, 1 इंटू 1 1, बेस 5 में ये 11 है। क्लियर है? ट्राई राइटिंग बेस 10 हिंदू न्यूमरल 25 एज बेस 8। 25 को लिखिए बेस 8 बेस 5 में, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ओके, तो नंबर है 25। चलिए बेस 8 में कैसे लिखेंगे इसको? 25 में कितने 8s हो सकते हैं? 8 3s आर 24, तो ये लिखेंगे 3 and 1, 24 और 1 25। कैसे? ये देखिए, वैसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिखे एग्जाम में तो सही है। अभी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये 1s प्लेस है, ये 8s प्लेस है, तो 1 इंटू 5 1 इंटू 1 इसकी वैल्यू होगी 1, 8 इंटू 3 इसकी वैल्यू होगी 24, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 24 प्लस 1 यानी कि 25। चलो लिख ही देते हैं एग्ज़ाम में भी, एग्जामिनर के समझने के लिए। 1s प्लेस है,
ये 8th प्लेस है, तो 31 किसके इक्वल होगा, 31 किसके इक्वल होगा, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 24 प्लस 1 यानी कि 25 के। ठीक है, अब चलो 25 को लिखते हैं बेस 5 में, 5 5 25 होते हैं, तो यानी कि बेस 5 में तो हम 4 तक ही नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं ना, तो इसमें 25 प्लेस पर 1 लिखेंगे 1 0 0, यस 1 0 0, ये 25 लिखा है बेस 5 में। कैसे, ये है 1s प्लेस, ये है 5s का प्लेस, ये है 25s का प्लेस, तो क्या है 25 प्लेस पर 1 है 25 इंटू 1 प्लस 5 प्लेस पर 0 है, 1s प्लेस पर भी 0 है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0 यानी कि 25। क्लियर। नाउ कैन यू राइट इट इन द बेस 2, क्या आप इसे बेस 2 में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बेस 2 में ये क्या होता है, अच्छा बेस 2 में 1 और 0 होते सिर्फ नंबर्स, और इसमें जैसा हमारा हम बोलते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज में चलता है, इसमें प्लेसेस क्या होते, 1s 2s 4s 8s, आई थिंक हो जाएगा 16, नहीं 16 तक जाएगा, हाँ 25 लिखना है ना, तो ये हो जाएगा 16 1s are 16, 8 1s are 8, 16 8 24 एंड 0 0 1। देखो बेस 2 में इस तरह से लिखते हैं आप 25 को, कैसे 25 कैसे लिखा है, ये 16 इंटू 1, 16 प्लेस पर 1 लिखा है, 8 इंटू 1 8 प्लेस पर 1 लिखा है, 4 प्लेस पर 0 लिखा है, 2 प्लेस पर 0 लिखा है, 1 प्लेस पर 1 लिखा है, तो 16 प्लस 8 0 0 रहेगा, लास्ट में 1, 16 8 24 प्लस 1 25। क्लियर है, ये लिखने के तरीके हैं। 25 को एक सेकेंड बॉक्स के अंदर रख देते हैं, ये हम बेस 8 में ऐसे लिखते हैं, फिर बेस 5 में 25 ऐसे लिखा जाएगा, और बेस 2 में 25 ऐसे लिखा जाएगा। बेस का मतलब है कि आपके जो प्लेसेस हैं वो उसकी पावर में चलेंगे, लास्ट प्लेस हमेशा 1 ही रहेगा पावर 0 की वजह से, उसके बाद बेस 2 है तो अगला प्लेस इंटू 2, नेक्स्ट फिर इंटू 2, प्रीवियस उसमें इंटू 2 करके आएगा, अगर 8 है तो वही है इंटू 2, अगला प्लेस 64 का होगा, अगला प्लेस 512 का होगा, नेक्स्ट है 5s में 1 5 25 125 इस तरह से होगा। और डिजिट्स आप कौन सी यूज़ करेंगे, जिस बेस का आप वो कर रहे हैं उससे एक कम, जैसे इन हिंदू नंबर सिस्टम में हम बेस 10 यूज़ करते हैं, तो डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 9 तक, ये 1 होता है, उसके बाद 1 इंटू 10 10, उसके बाद 10 इंटू 10 100 100 इंटू 10,000। ठीक है, ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और आपका चैप्टर दोनों ओवर होते हैं। इसका आंसर यहाँ से है। उसने कहा था 8 फिंगर्स होती तो क्या होता, अगर 8 फिंगर्स होती तो हम बेस 8 में नंबर सिस्टम को लिखते। फिर उसने कहा कि आप कैसे लिखते नंबर सिस्टम को में फिर नंबर्स को, तो डिजिट्स हमारी ये होती, प्लेसेस हमारे ये होते। देन फिर कहा गया व्हाट वुड द हिंदू न्यूमरल लुक लाइक, हिंदू न्यूमरल्स कैसे लगते 8 के केस में, तो ऐसे लगते 0 1 2 3 4 5 6 7 10, मतलब 7 8 9 10 11 इस तरह से 10 वो लिखे जाते हैं। ठीक है, 10 का मतलब होता फिर 8। देन इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने वैसे समझाने के लिए लिखा था, सिर्फ कॉपी में क्या आंसर लिखना अभी हम वो देख रहे हैं। फिर बेस 5 में डिजिट्स ये होती, फिर उसने कहा कि बेस 5 में कैसे होते नंबर सिस्टम, प्लेसेस ये होते, और प्लेसेस के नीचे यहाँ पर लाइन लगा दीजिए ऐसे, प्लेसेस हमारे ये होते 1s 8 64 512 और आगे भी चलते रहते ऐसे, यहाँ पर 1s 5 25 125 और ये इंटू 5 कर करके। ठीक है, फिर नंबर्स कैसे होते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब हम ऐसे नंबर्स को पढ़ते हैं। अभी हमें अजीब लग रहे हैं थोड़े, लेकिन नॉर्मल ये अगर बेस 5 में कोई पढ़ता है तो। अब नंबर 25 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अलग अलग, बेस 8 में ऐसे, बेस 5 में ऐसे और बेस 2 में ऐसे। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।